नमस्कार जीडीएस भाई और बहनों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जीडीएस प्रमोशन प्रोसेस 2024 या फिर हम कह सकते हैं जीडीएस प्रमोशन स्ट्रक्चर 2024, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसलिए खुद डिपार्टमेंट ने भी इसके लिए एक ट्रेनिंग आयोजित की है जिसका नाम है डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि डाक कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आप उसके ज़रिए जीडीएस प्रमोशन की जो प्रोसेस है उसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए डिपार्टमेंट ने यह सोचा है कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम अपने जीडीएस भाइयों के लिए एक वीडियो भी बना रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो जाए आपके मोबाइल पर हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो कि उसी ट्रेनिंग से ये लिया हुआ है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि ट्रेनिंग है जो डाक कर्मयोगी पोर्टल से लिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है। तो जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए 3 ईयर सर्विस, 3 साल की आपकी सर्विस पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एज लिमिट नहीं है, आप कौन से भी साल के हो सकते हो। और आपका एजुकेशन 10वीं पास होना चाहिए। तो उसके बाद है जीडीएस से पोस्टमैन बनने के लिए कम से कम आपकी सर्विस 5 साल होनी चाहिए और आपका जो एज है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एजुकेशन 10th होना चाहिए। तो अभी देखिए यहाँ पे जीडीएस टू एमटीएस के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं है, क्योंकि इसी से जो पद है वो भरे जाएंगे तो सभी के लिए सेम रहेंगे, इसमें कोई कैटेगरी नहीं होगी ABCD। तो यहाँ पे देखिए जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए भी कोई कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि अभी जीडीएस टू पोस्टमैन जो है, जितने भी पोस्टमैन के वैकेंसीज होगी उसकी 50% जीडीएस से भरी जाएंगी। तो इसीलिए जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए भी कोई कैटेगरी नहीं है। उसके बाद देखते हैं जीडीएस टू पीए। जीडीएस टू पीए के लिए 5 साल पूरी सर्विस होनी चाहिए। अगर आप 17 जून 2022 पहले ज्वाइन किए हो एज अ जीडीएस, तो आप सी कैटेगरी में पेपर दे सकते हैं। तो और आपकी एज लिमिट है 40 साल, 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए और एजुकेशन आप 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद है जीडीएस टू पीए। जो जीडीएस 17 जून 2022 के बाद ज्वाइन किए हुए उनके लिए 8 साल की सर्विस है डायरेक्ट जीडीएस टू पीए जाने के लिए। वो भी सी कैटेगरी में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए और 12th पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जीडीएस टू पीए जो 8 साल हम देख रहे हैं, तो इस कैटेगरी में बहुत कम जीडीएस रहेंगे। क्यों रहेंगे वो हम आगे देखेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो उसके बाद है अगर कोई एमटीएस है उसको पोस्टमैन में जाना है तो 3 साल उसकी सर्विस पूरी होनी चाहिए और एज लिमिट उसके लिए कोई कुछ भी नहीं है और 12th पास होना चाहिए। और इसके लिए कोई कैटेगरी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लिए स्पेशल वैकेंसीज रहेंगी एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए। उसके बाद जो है अगर कोई जीडीएस एमटीएस बना है तो दोनों की सर्विस मिलाकर 5 साल होने चाहिए एमटी पोस्टमैन के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो उसके बाद उसको एज लिमिट नहीं है, अगर आप एमटीएस में जाते हो पोस्टमैन बनना चाहते हो तो उसको कोई एज लिमिट नहीं है, खाली आपको 12th पास होना ज़रूरी है। तो उसके बाद है एमटीएस टू पीए बनने के लिए 5 साल सर्विस होगी तो आप ए कैटेगरी में माने जाएंगे और आपकी एज लिमिट कुछ भी नहीं है और आपको 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद पोस्टमैन टू पीए। पोस्टमैन टू पीए बनने के लिए 3 साल आपकी सर्विस पूरी होनी चाहिए और आप ए कैटेगरी में माने जाएंगे और आपकी एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कौन से भी साल के हो सकते हो। तो उसके बाद आपको वहाँ पे एजुकेशन की भी कोई कंडीशन नहीं है। तो उसके बाद अगर एमटीएस से पोस्टमैन बना हुआ है एक आध कैंडिडेट होगा और उसको पीए बनना है,
तो एमटीएस और पोस्टमैन की जो सर्विस मिलाकर 5 साल हो रही है तो भी OA कैटेगरी में माना जाएगा। और उसके लिए भी आपको एज लिमिट कुछ भी नहीं है और आपकी जो एजुकेशन का भी कोई कंडीशन नहीं है। अगर देखिए अभी जीडीएस से कोई एमटीएस बना हुआ है या फिर जीडीएस से पोस्टमैन बना हुआ है और दोनों की जो सर्विस मिलाकर या फिर तीनों की सर्विस जीडीएस एमटीएस पोस्टमैन की मिलाकर सर्विस अगर 5 साल होती है तो आप बी कैटेगरी में माने जाएंगे और आपके लिए कोई भी वहाँ पे एज लिमिट की कंडीशन नहीं है और साथ में आपको वहाँ पे एजुकेशन की भी कंडीशन नहीं है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ है कि जो पहले ज्वाइन हुए हैं उनका ही प्रमोशन होगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, मतलब आपको पीए बनना है तो कुछ एक्सेप्शनल कैटेगरी में आप डायरेक्ट जीडीएस टू पीए बन सकते हो, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एमटीएस पे, क्योंकि जैसे ही आप एमटीएस बनोगे अगले साल आप एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट पीए बन सकते हो। क्योंकि देखिए अगर जीडीएस टू पोस्ट एमटीएस बनने के लिए आपको कम से कम 4 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आपके एमटीएस बनने तक आप करीब करीब आपकी जो सर्विस है वो 4 साढ़े 4 साल तो हो ही जाएगी। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एमटीएस और पोस्टमैन के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सेपरेट वैकेंसीज मिल रही है और आपको मेहनत करनी है और अपनी सीट हासिल करनी है। तो हम अपने चैनल पर उसकी कोचिंग भी शुरू करने वाले हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप अपने चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो अगला देखते हैं, अगर पीए से इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनना है तो 8 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए और आपकी जो एज है 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी जो एजुकेशन कंडीशन एजुकेशन टर्म एंड कंडीशन से कुछ भी नहीं रखा हुआ है। तो उससे पहले आप पीए के बाद इंस्पेक्टर पोस्ट से पहले आप 3 साल में अकाउंटेंट भी बन सकते हो दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में उसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो उसके बाद आईपीओ इंस्पेक्टर से एसपी अगर बनना है तो उसके लिए सिर्फ 5 साल की जो सर्विस आपकी पूरी होनी चाहिए और एज लिमिट की भी कोई कंडीशन नहीं है और ना ही आपकी एजुकेशन की कंडीशन है। तो इस तरह से आप जीडीएस टू एसपी बन सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी विलिंग पावर अच्छी है, आप बनना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय।